नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। पिछले कुछ समय से हम घर बैठकर ही स्टडी कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मीडियम, और हमने अब तक 2 यूनिट टेस्ट भी दे दिए हैं और जिसमें आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आपके जो यूनिट टेस्ट के पेपर्स मैंने चेक किए तो उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आपका, जिसके लिए आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे। वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हमारे प्रिंसिपल सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है अभी तक, तो हो सके तो वो जल्द से जल्द यूनिट टेस्ट सबमिट करवाए। तो जो भी आपके आंसर्स मैंने देखे उससे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके जो यूनिट जो आपने अभी जो यूनिट टेस्ट दिया था 11 सितंबर 2020 को, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो मुझे बहुत लग रहा है कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे आंसर लिखने होते हैं। हम अगर यूनिट टेस्ट की बात करें तो यूनिट टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपका जो है वो प्रिपरेशन हो एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर पाओगे इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा। तो आपके आंसर्स देखें, और अब जो आइडियल मतलब कि एग्ज़ाम में कैसा आंसर्स होने चाहिए आपके, उसके लिए आज हम जो हमारा यूनिट टेस्ट है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो हमारा जो यूनिट टेस्ट था उसमें 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3, 5 और 7, और 25 मार्क्स का जो हमारा पेपर था। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो था वो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर को था, है ना। तो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और उसको ज़्यादा वेटेज भी था, उसके ज़्यादा क्वेश्चन भी थे इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, मोबाइल फ़ोन हो या फिर आपने नोटबुक में लिखा हो तो आप वो लेकर बैठिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफिकली the pair of equations 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0 represents two lines which are, और हमें ऑप्शन दिए थे, intersecting at exactly 1 point, B intersecting at exactly 2 point, C coincident, and D parallel। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो 1 मार्क के लिए था। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट वो कैलकुलेशन आप अगर अपने माइंड में ही कर सकते हो, है बहुत ही छोटा सा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 और 2x minus y plus 9 is equal to 0, ये जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करें तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो इस इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होगा और इस इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ के ऊपर। तो वो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, वो दोनों ही देखिए अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे दोनों ही लाइन का, तो कैसा हो सकता है, या तो एक लाइन ऐसा होगा, दूसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट करता होगा,
जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो दोनों का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो ग्राफ या तो ऐसा आएगा, दोनों ही लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती मिलेगी आपको, या फिर दोनों ही लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी, और या फिर दोनों ही लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पता करने के लिए तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली टू पॉइंट, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो जो लाइंस है उनका ग्राफ है, क्या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कोइंसिडेंट है मतलब कि ऐसा वाला है, क्या वो पैरेलल है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना होता है, चलिए मैं आपको बताऊं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्या है? पैरेलल। ये जो दो है वो कैसी होगी, दो लाइन है वो पैरेलल होगी। कैसे पता किया मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपके पास, ये पेयर है इक्वेशन की आपके पास। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है लीनियर इक्वेशन का, ax + by + c। ये ax + by + c और दूसरा भी होता है ना, दो इक्वेशन है तो दूसरा भी वही होता है। तो दो है तो इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो दो आपके पास अगर ऐसा दो इक्वेशन हो, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन हो, तो वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कैसे पता करते हैं हम, तो a1 / a2, a1 / a2 करो, b1 / b2 करो, और c1 / c2 करो। अगर ये तीनों ही इक्वल मिले, अगर देखिए a1 / a2 इक्वल नहीं है b1 / b2 से, तो ये करना पड़ेगा आपको। मैं पहले इस एग्जांपल में बता रहा हूं। तो देखिए ये 6/2 करोगे आप, 6/2 -3 / -1 और 10/9, 10/9। जब आप एक सेकेंड पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जब a1 / a2 और b1 / b2, a1 / a2 और b1 / b2 जब इक्वल नहीं होते, जब इक्वल नहीं होते तो उस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन है ना। जब a1 / a2 b1 / b2 इक्वल नहीं होते तो वो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कैसा कहा जाता है, कैसे इक्वेशन कहा जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट हो इसका मतलब कि वो इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता होगा। इसका मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन, ये जो पॉइंट है वही उसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। जब आपके पास दो इक्वेशन दिए होंगे, आप a1 / a2 करोगे, b1 / b2 करोगे, तो दोनों इक्वल नहीं आते, इसका मतलब कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा है, इंटरसेक्ट करता हुआ एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूं। देखिए जब a1 / a2 does not equal to b1 / b2, तो जो आपका इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता होगा। इसका इसी का मतलब होता है सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर a1 / a2 और आप b1 / b2 करो, दोनों ही इक्वल है, तो आप चेक करो कि c1 / c2 इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो तीनों, देखिए ये तो इक्वल है
लेकिन C1 डिवाइड बाय C2 करने पे इक्वल नहीं आता, अलग अलग आता है। ये तो इक्वल आता है, ये कुछ अलग आंसर आता है। तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब होता है कि उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दो ऐसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। ऐसा मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा, दो पैरेलल लाइंस आएगा। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। अगर A1 डिवाइड बाय A2 और B1 डिवाइड बाय B2 इक्वल है और C1 डिवाइड बाय C2 भी इक्वल है तो उससे कहा जाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है। इसका मतलब कि वो जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन के ऊपर दोनों ही लाइन एक ही है। इसका मतलब होता है दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। इसको क्या कहा जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जितनी भी लंबी लाइन करोगे उतने सारे सॉल्यूशन होंगे। जितने भी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर होंगे वो सभी के सभी उसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना बड़ा नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपको कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे इस लीनियर इक्वेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी में यही जो इंफॉर्मेशन है आपको काम में लगेगी। यही इंफॉर्मेशन, यही 3 पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए आपका जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा इजी सॉल्व हो गया। तो देखिए ये है A1x B1y और C1, A2x B2y और C2x। अब आपको सिर्फ चेक करना है A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2 और C1 डिवाइड बाय C2 कौन किसको इक्वल है। अगर A1 डिवाइड बाय A2 और B1 डिवाइड बाय B2 इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाएगा। इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट, इक्वल नहीं है इसका मतलब वो दोनों ही इंटरसेक्ट करेगी, लाइंस इंटरसेक्ट करेगी मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। अगर A1 डिवाइड बाय A2 और B1 डिवाइड बाय B2 इक्वल है लेकिन C1 C2 से इक्वल नहीं है, C1 डिवाइड बाय C2 से इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल होना मतलब क्या, कोई भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर तीनों ही इक्वल है, तीनों ही रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। वो लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी। तो एक दूसरे के ऊपर लाइन होना मतलब क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक दूसरे के ऊपर होना मतलब कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसाइड होना या फिर कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के, इन दोनों इक्वेशन के। तो अब आप चेक कीजिए कि क्या, देखिए A1 A2 डिवाइड कीजिए तो 6 डिवाइड बाय 2, ये -3 -1 -3 -1 और ये 10 और ये 9। तो देखिए 6 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होता है, 3 है ना। 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 3 होता है ना। तो और ये -1 -3 ये भी 3 होता है, तो ये दोनों इक्वल है। और ये 9 डिवाइड बाय 10 ये अलग है। तो ये देखिए कौन सा लग रहा है आपको, सेकंड वाला है ना, ये है ना। तो देखिए जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होता है, वो लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब ये नो सॉल्यूशन, मतलब ये जो लीनियर पैर ऑफ इक्वेशन है ये कैसे है, पैरेलल है। तो ऑप्शन डी जो था आपका वो आपका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या था, आपको क्या करना था, सिर्फ इतना यही स्टेप करना था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे इतना एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इतना बड़ा, तो इतना बड़ा नहीं है। जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी इसीलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई है। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर रॉन्ग हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। और हमने जब ये चैप्टर किया था तभी उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको याद नहीं रहा होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। और ये वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है, कौन सा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल मतलब कि नो सॉल्यूशन, और डिपेंडेंट है तो कोइंसाइड होता है, इसका मतलब कि मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या था, सिर्फ चेक करना, दो इक्वेशन लिख दे रहे थे, x के नीचे x वाली टर्म, दो इक्वेशन लिख दिए
6/2 किया, -3/1 क्या 10/2 चेक किया कौन से इससे मैच कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में जाते हो, ऐसे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला काम क्वेश्चन पेपर आपको मिले उससे पहले आपको क्या करना है, जो लास्ट पेज होता है उस पर पेंसिल से रफ वर्क लिख देना है। तो आप कैलकुलेशन रफ वर्क करते हो ना, तो पीछे रफ वर्क में आपको पहले ये लिख देना है। अगर आपको याद है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिले, आंसर शीट पहले मिलती है आपको, आंसर शीट पहले मिलती है, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है। तो आंसर शीट मिले तभी आप पेंसिल से ये लिख सकते हो, आपके माइंड में है तो आप ये रफ वर्क लिख सकते हो। जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा फिर कौन से इससे मैच कर रहा है, तो आप फटाफट से ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, या फिर आप क्वेश्चन इलीगल होता है कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप आंसर शीट पर कुछ लिखो, ये अलाउड नहीं होता। तो ठीक है, आप पहले मत लिखो, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद तो आप लिख सकते हो, ये अगर आपको याद है तो रफ वर्क पीछे। और एक मार्क के क्वेश्चन में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको टिक करना होता है, ऑप्शन दिया होगा वो टिक करना होता है ना, तो आप देख के पता कर लो और टिक कर लो। तो आपका ये क्वेश्चन आधी 30 सेकेंड्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मुझे अभी 16 मिनट्स से ऊपर का टाइम आपको एक्सप्लेन करने में लग गया है। तो आप इसको इसका इम्पोर्टेंस समझिए। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपके जो यूनिट टेस्ट में